4 अप्रैल को बुक फेस्टिवल प्रारंभ हुआ है, जिसका उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। आज मुझे भी श्री संजय भाटिया जी जो लायंस हैं, उनके साथ इस फेस्टिवल को देखने का सुअवसर प्राप्त हुआ। यहाँ मैं विभिन्न स्टॉल्स पे गया, जिनमें से मैं एक वैदिक मैथमेटिक्स वाले स्टॉल में गया। वहाँ जिस व्यक्तित्व से मिला, उनके द्वारा लिखी गई वैदिक मैथमेटिक्स की अनेक पुस्तकों को देखा। जो आज के युग में बच्चों के अंदर जो मैथमेटिक्स के प्रति एक टेरर है, भय है, उसको दूर करने में पूर्ण सफल होगी, ऐसी मुझे आशा है। इन पुस्तकों को लिखने वाले डॉक्टर योगेश चांदना जी से मैं मिला। इनके विचारों को सुन के मैं बहुत प्रभावित हुआ। इनका एम ऑफ लाइफ है सर्विस ऑफ द मैनकाइंड, नॉट ओनली अर्निंग मनी। तो मैं इनसे 2-3 प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जो मेरे को जानकारी मिलेगी कि वैदिक मैथमेटिक्स है क्या, इसका मेन फंक्शन क्या है और मुख्य उद्देश्य क्या है। डॉक्टर साहब, आप इसके बारे में प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले देहरादून वासियों को नमस्कार। वैदिक मैथमेटिक्स हमारे अथर्ववेद से लिया गया है। मैथ्स का एक फोबिया होता है बच्चे के मन में, डर होता है। मैथ्स हमेशा एक डर की तरह देखा है। सो वैदिक मैथ्स उस डर को दूर करने की स्वामी भारती कृष्णा तीरथ जी ने ये सब्जेक्ट लिखा था, जो कि हमारे शंकराचार्य जी थे, जगन्नाथपुरी थे, और तब से ही इसे हम यूज़ कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट अब सरकार ने इसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत कंपल्सरी कर दिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि वैदिक मैथमेटिक्स को कंपल्सरी किया जा रहा है, जिससे भावी विद्यार्थियों को बहुत लाभ मिलेगा और गणित के प्रति उनकी रुचि और बढ़ेगी। बिल्कुल। तो इसमें देखिए, हम मैथ्स को कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है। जैसे हम अब बहुत, जैसे आप भी शिक्षा वर्ग हैं, तो आपने देखा होगा कि एक क्लास में 40 बच्चे होते हैं। 40 में से 30 बच्चे शाम को ट्यूशन पढ़ रहे हैं, और उनमें से भी 10 बच्चे हर बार फेल होते हैं। तो ऐसा क्यों? मतलब 25% बच्चा हर बार फेल हो जाता है। उसका मुख्य कारण ये है कि हम एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, हम एक ही मेथड उनको रटा रहे हैं। जैसे ये 10 उंगलियां सेम नहीं हो सकती, वैसे ही 10 बच्चों का दिमाग कभी भी सेम नहीं हो। तो क्या हमने उनको कुछ और तरीका दिया? नहीं। हम वही मेथड सुबह क्लास में सिखा रहे थे, शाम को वही फिर रटा दिया। बिल्कुल। तो वो कैसे समझ आएगा? तो वैदिक मैथ्स वही है, आपको अलग अलग तरह से वही सवाल आप कर सकते हो। तो मतलब आपके पास सोचने की क्षमता बढ़ती है। इसका बहुत सिंपल सा एक उदाहरण है। अब हमें जब हमारे पास मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करता था, तब हमारे को बहुत से फ़ोन नंबर्स याद थे, क्योंकि हम तब उसे लिखते थे, याद करते थे। आज जब से मोबाइल आया है, हमें 1 या 2 नंबर्स याद हैं, शायद तीसरा भी नहीं याद होता, क्योंकि हम उसका उपयोग नहीं कर रहे। तो सिमिलरली हमने, अब बच्चों ने भी हमने उपयोग बंद कर दिया। एक मैंने और आपको अभी बात बताया था कि पूरे वर्ल्ड की मनी ट्रांजैक्शन, जिसे कहते हैं अर्थव्यवस्था, अब हर कंट्री में अलग अलग करेंसी है। अब कोई भी इंसान, चाहे वो बिजनेसमैन है, लॉयर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, बट सबको मनी ट्रांजैक्शन करना है। और आप सोचिए कि हमारे अथर्ववेदा में तब एक फार्मूला दिया गया था, निखिलम नवतय कर्मम दशतय। एक बार इसको पुनः रिपीट करेंगे जोर से जरा। निखिलम नवतय कर्मम दशतय, जिसका मीनिंग होता है ऑल फ्रॉम 9, लास्ट फ्रॉम 10। मतलब पहले डिजिट को, जो यूनिट प्लेस की तरफ होता है, या जिसे हम राइट हैंड साइड को, उसको 10 से सब्ट्रैक्ट करना है, और बाकी सभी डिजिट्स को 9 से। बड़ा सिंपल एग्जांपल है, 100 रुपये आपने दिए किसी को, 13 रुपये उसमें से खर्च हो। तो पहले एक को 9 में से निकाला, 8, 10 में से आपने 3 को निकाला, मतलब 7, तो 87। तो इसको तो एक साधारण व्यक्ति भी इसको अप्लाई करके और मनी ट्रांजैक्शन बड़े अच्छे तरीके से कर सकता है। कहीं भी वो कोई वस्तु खरीदने जाएगा तो उसको कहीं लिख के करने की जरूरत नहीं है, तुरंत उसका वो हिसाब कर ले। हाँ, तो यही चीज़, ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, ये हर करेंसी पे लागू होता है। तो आप समझिए कि अथर्ववेदा में कितना ज्ञान तब था, करेंसी तो उसके बाद आई है। ऐसे ही जब हम एडिशन करते हैं, अब किसी छोटे बच्चे से आप पूछते हैं 18 + 17, वो 2 मिनट सोचने में लग जाता है, या 2 सेकंड लगाता है। पर आप उसे कहें 20 + 15, वो जल्दी कर लेगा। क्यों? अब इसमें मूलतः क्या है कि जो
इसके पीछे भावना क्या है कि हम कंपेयर करते हैं। देखिए अथर्ववेदा नॉलेज का भंडार है। हमारी जो नॉर्मल बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर जिसे हम कहते हैं, वो ये है कि हम कंपैरिजन करते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन कंपैरिजन। आपके बच्चे के 80 नंबर आए तो आप कहेंगे 85 क्यों नहीं आए, क्योंकि दूसरे के 85 थे। उसके 95 आ गए तो आप कहेंगे 100 क्यों नहीं आए, क्योंकि दूसरे के 100 हैं। सो वो 18 + 15 वाला वही एग्जाम, 17 वही एग्जाम्पल है कि हम कंपेयर करके आगे। तो सोचिए कितना गूढ़ ज्ञान है। तो अगर हम वैदिक मैथ्स को उस तरीके से हम नॉर्मल प्रैक्टिस में ले आएंगे तो सभी का भविष्य चेंज होगा। बहुत अच्छा आपने इस संबंध में बताया, क्योंकि हर बालक की आईक्यू अलग अलग होती है। अगर एक बच्चा 99 लाया और मेरे बच्चे की आईक्यू उससे कम है तो उस बच्चे को मुझे डिप्रेस नहीं करना, बल्कि सुप्रेस्ट करना है कि तेरे अगर 80 हैं तो बहुत अच्छे हैं। तो आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरा भी कुछ ज्ञान गणित के क्षेत्र में आपने बढ़ाया, क्योंकि मैं तो एक जीव विज्ञान का टीचर रहा हूँ। मैंने 38 साल जीव विज्ञान विषय ही बनाया है, डॉक्टर्स ही बनाए हैं, और मैथमेटिक्स के द्वारा आपने तो हजारों लाखों इंजीनियर्स तैयार किए होंगे, क्योंकि आप खुद शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व से मिलकर पूरा परिवार जो है शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो मैं तो ये ट्रेड फेयर देखने वालों से ये गुजारिश करूँगा, जब भी आप यहाँ 12 तारीख का ये ट्रेड फेयर लगा हुआ है तो स्टॉल नंबर 139 में अवश्य आइए। वैदिक गणित के बारे में आपके बच्चों की जो जिज्ञासा है वो अवश्य शांत होगी। धन्यवाद।